और साहित्य का पर्सन आपके आएगा, हर कोई एग्जाम उठा के देख लेना, आपसे एक पुस्तक जरूर पूछी जाएगी कि पृथ्वीराज रासो या पृथ्वीराज विजय या फिर हमीर महाकाव्य या हमीर रासो या बिसल देव रासो, इस किसी एक पुस्तक का नाम आपसे पूछा जाता है। क्योंकि साहित्य का इसलिए पूछा जाता है कि बच्चे की साहित्य में रुचि होनी चाहिए, और आपकी साहित्य में अगर रुचि आ जाए तो फिर आप विद्वानों की श्रेणी में आने लग जाती। जैसे अभी आप में से कोई नहीं पढ़ता अच्छी किताबें लेखकों की, जैसे प्रेमचंद महान लेखक हुए, आपके कोई एग्ज़ाम में लगी हो तो मुझे पता नहीं, बाकी आपने नहीं पढ़ा। गोदान उनका चर्चित उपन्यास रहा है, कितने लोगों ने पढ़ लिया? तो क्या हम पढ़े हो फिर? कफन उपन्यास, निर्मला, हैं? ईदगाह कहानी है 4 पेज की, कहानी अलग चीज है। ये साहित्य का पोर्शन है। जब साहित्य में आपकी रुचि होगी तो आप विद्वानों की श्रेणी में माने जाते हो। तो बच्चे की, किसी भी व्यक्ति को साहित्य में रुचि होनी जरूरी है। क्रांति का उद्भव भी यहीं से होगा। अब कोई कह देगा नाना इंगमा तो वीरता है, उड़ीसा विजय है, वो तो बीच में लव स्टोरी के बीच में भी तो लड़ाई आ जाती है। जैसे लव स्टोरी आप देख रहे हो कोई फिल्म, हो सकता है हीरोइन न गुंडा छेड़ रहा है, हीरो आगे बचा रहे, इसका मतलब वो वीरता की थोड़ी हो गई। जैसे बॉर्डर फिल्म है, बॉर्डर में भी लव स्टोरियां चलती है बीच में, जबकि बॉर्डर फिल्म लव स्टोरी की नहीं है, वो वीरता की फिल्म है। लेकिन बीच में हीरोइनों को वो पुरानी यादें आ रही है एक्टर को, और वो चीजें, तो वो बीच में बस ऐसी साइड रिमिक्स डाला गया है, ऐसे इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। तुलसीदास जी के बचपन का नाम था राम बोला। जब इनका जन्म हुआ था ना, तो कहते हैं कि इन्होंने पहला वाक्य राम बोला था तो नाम निकाल दिया था इनका राम बोला। और जैसे इनका जन्म हुआ, इनके मुंह में 32 दांत थे। तो जन्म के समय जिसके दांत हो वो अशुभ माना जाता है। और संयोग ऐसा बैठा कि जन्म होते ही इनकी माता की हो गई मृत्यु। माता की मृत्यु हो गई, बाप ने इसको रखा नहीं, बोला अशुभ अशुभ करके निकाल दियो। अब बेचारा कहीं भिक्षा मांगने जाता तो जो भिक्षा डालता वो मर जाता अगले दिन। बड़ी दोहरी जिंदगी कट रही है भाई। प्रेम किसी का मिला नहीं बचपन में, बचपन में माँ का प्रेम मिलना जरूरी, वही नहीं मिला, बाप का भी नहीं मिला और लोगों का प्रेम भी नहीं मिला। तो इनका विवाह हो गया रत्नावली के साथ। जिस व्यक्ति को प्रेम न मिला हो वो व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। हाँ, सावन में ही जान कोंदे गोबिंद, इसका मतलब उसे किसी का नहीं मिला है। माता के अलावा हो सकता है किसी स्त्री का प्रेम उसे मिला ही ना होगा। अब पत्नी का प्रेम मिला, पहली बार प्रेम मिला। प्रेम हर व्यक्ति की आवश्यकता है। 14 संवेग है, प्रेम हर व्यक्ति को चाहिए। अगर व्यक्ति को नफरत ज़्यादा मिलने लग गई, हो सकता है वो सुसाइड कर ले। तो प्रेम भी मिलना उसे ज़रूरी है। और जिन्हें अच्छे से प्रेम घर से मिल गया ना, जिस लड़की को, वो बाहर किसी अरे गहरे लफंडर के उसका प्रेम दिखाते हैं। लफंडर करो के प्रेम दिखाएगा, सबसे पहले केयरिंग दिखाएगा। केयरिंग दिखाते ही उसे बेचारे को मिला नहीं होता तो वो तुरंत अट्रैक्ट हो जाएगी। और जिसे घर से अच्छा मिल गया, बात अब को नहीं आओगी बिंगली, वो प्रेम क्या है, अब फीका प्रेम है वो उसके। अब बेचारे प्रेम करने लगे, बीच में आ गया सावन। वो सावन सदा ही परेशान करते रहे। ये चली गई पीहर, दिन तो दोरो सोरो काट दियो, रात ना आधी रात ने कौन रही जो चल पड़िया। इतने अंधे थे प्रेम में कि यमुना नदी के ऊपर कोई लाश थी, उस लाश पे बैठ के यमुना नदी पार कर दी थी। आगे जाके रत्नावली के घर पे पहुंचे तो वो दरवाज़ा बंद था। तो इन्होंने सोचा कि दरवाज़ा बंद है, कोई और रस्तो देखा है, पीछे कोई रसो रासो लटको, पकड़ के ठे ऊपर चढ़ गया। आगे रत्नावली वाले आपा सरप्राइज डार्लिंग सरप्राइज, आ गया मैं तो आ तो गयो, पण आ तो बता आयो गट करे, मेन गेट तो बंद हो। बोल वो पीछे एक रसो लटको नहीं, तो पण जाके देखे वो कोई सांपड़ो लटको। तब इसने कहा कि लाज ना आवत पाछे आए गयो, धिक धिक ऐसे प्रेम को, धिक्कार ऐसे प्रेम पर। शर्म को नहीं आता थोड़ी बहुत ही हाडमा से पुतले खातिर तू यहाँ आ गयो आंधोगे, तो धिक्कार ऐसे प्रेम पर। जैसो प्रेम तू भगवान को करा था, भगवान मिल जा रहे। अब भगवान से ही करेंगे। तब तुलसीदास जी ने रत्नावली, गीतावली, कवितावली,
रामचरितमानस बेरो ने कितना ग्रंथ लिखे है, एक लताड़ू सुधर गया देखो। अपनी भी आई हालत हो रही ये। अब कालिदास तो वहां आदमी मो जगह पेड़ के ऊपर बैठे हो भी नहीं काटने लग रहे हो। विद्योत्तमा इनकी पत्नी का नाम था, बहुत विदुषी महिला थी। इसने घोषणा की थी कि मेरे सवालों के जो जवाब दे देगा ना उसी से विवाह करूंगी। तो बड़ा बड़ा विद्वान मेरे पर चाल पड़ा, कोई हिस्ट्री को मास्टर, कोई ज्योग्राफी यार, और बस सवालों का जवाब दे कौन पे बांदरूनी रूप बेइज्जती महसूस करी। अब के अब जान लाग रहा है वो कालिदास कोई पेड़ पर बैठे हो भी नहीं काटन लाग रही हो। बोले वो कार्टून ठीक है। विद्योत्तमा करके षड्यंत्र इन साहब ब्याह करवा दिया, अपनी बेइज्जती को भी बदलो ले दिया। इसको तैयार कर लिया कालिदास को। बोल तू बोली ना कि, बोलता है तो पोल खुली जाएगी अपनी, तू बोली ना कि बाकी मैं आप ही जैसा ध्यान डांचियो। तो ले गया, बोले वो बहुत पूछेड़ा संत है, तो मौन व्रत पर बैठे है, कोई 12 साल हो तो गए, बोला वाली करे को नहीं थे, मूक भाषा में पूछो तो कि पूछ लियो भी सवाल जवाब। विद्योत्तमा के सामने बिठा दियो कालिदास ने। तो विद्योत्तमा बेचारी को यहाँ एक आंगड़ी करो, मतलब वो पूछ रही थी कि आत्मा परमात्मा एक है कि है। कालिदास समझो को बड़ा ओ यहाँ कह रही है कि तेरी आँख फोड़ दूंगा, कि वो विषय ही सोचेगा। अच्छा एक कालिदास यहाँ कर दियो, बोल मैं तेरे दोनों फोड़ दूंगा। वो आत्मा और परमात्मा अलग अलग। विद्योत्तमा ने ऐसे हाथ किया, इसका मतलब कि ये पांचों इंद्रियां किसके वश में। कालिदास ने सोचा कि आ कह रही है कि मैं तेरे थप्पड़ मार दूँ, बोले मैं मुक्को भी आ दूंगा। तो यहाँ करके सवाल जवाब, मुक्को मतलब को ये सारे पांचों इंद्रियां मन के वश में, इतनी को सवाल जवाब चलता रहा। और आज तो पास हो गया। पहली रात ही डोल दिखियो उन्हें धक्का मार दिया, बोले बाजेड़ो। तब कहते हैं ये गया भयंकर तपस्या की। फिर इन्होंने कई ग्रंथ लिखे, जिसमें से एक क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम, बहुत फेमस है ये अभिज्ञान। फिर ये आया था ऐसे, गेट खड़खड़ाया इसने, अंदर से विद्योत्तमा ने संस्कृत में पूछा कि कौन है बाहर। 3 शब्द बोले थे उसने संस्कृत में। उन तीनों शब्दों पे कालिदास ने 3 ग्रंथ लिख दिए थे। वो तो महान एक आपा ओ कौन बेरोग कह अभिज्ञान शाकुंतलम कुण लिखियो।